हाँ याद ही है। बाकी पढ़ लूंगा नीचे से, चश्मा डाल दूंगा ना, बोल दूंगा इन्फेक्शन है आंखों में, और क्या है। कैमरा ऑन है। हेलो एवरीवन। मजाक तो यूं ही चलता रहेगा क्योंकि मजाक मजाक में यहां तक पहुंच गए यार। मतलब ऐसे नहीं, कॉमेडी कर करके यहां तक पहुंचे हैं। बाकी मेहनत भी करी है, पढ़ाई भी करी है, सब कुछ करा है। सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा, धन्यवाद करना चाहूंगा टेडेक्स शूलिनी की जो पूरी टीम है, जिन्होंने सजेस्ट किया कि मुझे यहाँ आना चाहिए, यहाँ बात करनी चाहिए, और मुझे मौका दिया इतने सारे एक्सपीरियंस लोगों के बीच में बात करने का, अपनी स्टोरी बताने का। और शुरू करने से पहले एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा यार। थीम है जैसे इस इवेंट की, मेटामॉर्फोसिस, ट्रांसफॉर्मेशन। तो जिस दिन मुझे मेल आई है कि मुझे यहाँ शूलिनी में ऐसे ऐसे आना है, और उससे पिछले ही दिन मेरी एक रिपोर्ट आई थी, कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट आई थी, और काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो गया था माहौल उससे। लेकिन जो ये मेल आने के बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है उस नेगेटिव माहौल की पॉजिटिव की तरफ को, तो वहीं से शुरू हो गया था मेरा, तो वहीं से हो गया था शुरू। और हर चीज़ में मैंने जो भी अपना फिर डिसाइड किया, जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं हर चीज़ में फिर मैंने सोचा कि हाँ यार, हर चीज़ में ट्रांसफॉर्मेशन है, तो उसी के बारे में आज बात करेंगे। हेलो, माय नेम इज़ अभिमन्यु राय, ऑल्सो नोन एज हाय राय और मिर्ची हाय राय, क्योंकि रेडियो मिर्ची जिसके नाम से ज़्यादातर लोग जानते हैं, और मिर्ची अब हो चुका है, वहाँ मैं आरजे हूँ। शिमला का इवनिंग शो मैं करता हूँ, 4 से 9 के बीच मेरा शो आता है रोज़, संडे छोड़ के। और तो हम एक इंजीनियर हैं, उसके बाद हम एक होटलियर हैं, उसके बाद हमने मास्टर डिग्री भी कंप्लीट करी है अपनी इंजीनियरिंग में और उसके बाद हमने यूट्यूब भी किया है, और उसके बाद अब हम आरजे हैं, और आज के बाद हम हो जाएंगे टेडेक्स स्पीकर। जी हाँ, एक और चीज़ ऐड हो जाएगी। और मुझे पता है जो ये लिस्ट है, जो मैंने जो आपको बताया, ये बढ़ेगी, ये कम कम तो होगी नहीं, पर बढ़ेगी ज़रूर, क्योंकि ऐसे प्लान्स हैं। और यार मैंने सुना है काफ़ी ज़्यादा कि इंजीनियर्स के बारे में कहा जाता है कि इंजीनियरिंग करने वाले लोग हर जगह, हर फील्ड में घुस जाते हैं, हर स्ट्रीम, मतलब स्ट्रीम नहीं, हर फील्ड में इंजीनियर्स आपको मिल ही जाएंगे। पर मेरा ऐसा मानना है यार, जो लोग सब कुछ करते हैं ना, वो इंजीनियरिंग करते हैं, इंजीनियरिंग करने वाले सब कुछ नहीं करते ये मेरा मानना है। और दूसरी चीज़ ये यार, इंजीनियर जो होता है एक इंसान, वो होता इसलिए है, उसका काम यही होता है, जो लोग सोच भी ना सके वैसी चीज़ बना देना। आज की डेट में हमारे आसपास ऐसी कई चीज़ें हैं, लगभग सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि कुछ समय पहले लोगों ने इमेजिन भी नहीं की थी। ये इंजीनियरिंग और साइंस की ही तो आगे देन है ना। तो ये इनबिल्ट होता है इंजीनियर्स में कि ऐसे काम करना है जो कि लोग सोच भी ना सकें, और करते रहते हम धीरे धीरे, है ना, जैसा भी हो। चलिए बात करते हैं जो थीम है मेन, मेटामॉर्फोसिस। तो मेटामॉर्फोसिस इज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑन अ बिगर स्केल। और जो बिगर स्केल पे ट्रांसफॉर्मेशन होती है, वो कॉम्बिनेशन होती है छोटी छोटी ट्रांसफॉर्मेशन का, जो हर वक्त चली रहती है, हर समय वो ट्रांसफॉर्मेशन चली रहेंगी। और जो इंसान है, हम लोग हैं, हम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ही बने हैं। वी आर वेरी मच केपेबल ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग। जैसे अब कोविड का समय था, पहले कोविड से पहले कैसा था और अब कैसा हो गया सारा सिस्टम, तो हमने खुद को ट्रांसफॉर्म किया, उस हिसाब से खुद को ढाला है, उस हिसाब से। अब इस इवेंट को देख लीजिए, पहले ये लाइव था, अब ये ऑनलाइन है, लेकिन हो रहा है, ये भी एक ट्रांसफॉर्मेशन है। हमने खुद को इस हिसाब से ढाल लिया, हम इस हिसाब से अब बात कर रहे हैं, है ना। तो ट्रांसफॉर्मेशन चली रहती है छोटी छोटी। अब मैं यहाँ जब आ रहा था, जब आपने सिर्फ मुझे पोस्टर्स में देखा होगा, या जो लोग मुझे जानते होंगे थोड़ा बहुत, उनके दिमाग में कुछ व्यूज होंगे मेरे बारे में। लेकिन धीरे धीरे जैसे मैं अपने बारे में बताता रहूंगा, वैसे वैसे वो व्यूज भी चेंज होते रहेंगे, एक ट्रांसफॉर्मेशन वहां भी होती रहेगी, है ना। जो ये पूरी लाइफ है, ये पूरी इसे कह सकते हैं मेटामॉर्फोसिस, क्योंकि ये छोटी छोटी ट्रांसफॉर्मेशन से बनी होती है ना। हम ट्रांसफॉर्म होते हैं फिजिकली, हम ट्रांसफॉर्म होते हैं मेंटली पूरे लाइफ में। और कई बार क्या होता है, हम इस सोच में टाइम ज़्यादा वेस्ट कर देते हैं कि यार जो मेरी ट्रांसफॉर्मेशन होगी आज से लेकर उस टाइम तक, जो बड़ी वाली, वो सही होगी या गलत होगी। तो यार ये आप सभी के हाथ में है, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है, क्योंकि आपको इतना बड़ा नहीं सोचना पड़ेगा। आपको सिर्फ जहां आप हो, प्रेजेंट में मौजूद हो, वहां के बारे में सोचना है। आपको प्रेजेंट में वही करना है जो बेस्ट है आपके लिए, वही चूज करना है जो बेस्ट है आपके लिए, और आपकी जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होंगी वो अच्छी होगी, पॉजिटिव होंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, है ना, तो अगर आप
पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो तो आपको रूटीन अच्छी बनानी पड़ेगी, आपको डाइट अच्छी लेनी पड़ेगी, आपको हैबिट्स अच्छी अपनानी पड़ेगी, है ना। आप गलत चीजों को करते करते ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मेरी बॉडी बन जाएगी, है ना, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है छोटी छोटी चीजों का, अपनी हैबिट्स का, अपनी रूटीन का। वैसे ही है पूरी लाइफ में, वैसे ही है हर चीज में जो आप करना चाहते हो। छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखोगे तो आपकी जो बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन जो आप प्लान कर रहे हो वो भी बढ़िया ही होगी, और होती है बढ़िया यार। कई बार कई चीजें पहले समझ नहीं आती हैं, ऐसा लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन बाद में कई चीजें समझ आती है। मैं कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ, वो स्टोरी ऐसी है कि बचपन में सभी को शौक होता है अटेंशन ग्रैब करने का। यार मुझे था, औरों को नहीं होता तो मुझे था। और मैंने जैसे धीरे धीरे, ये बात होगी 3rd या 4th क्लास की, मैं मिमिक्री और जोक्स वगैरह करने लग गया क्लास में। लोग हंसते थे, मुझे अच्छा लगता, बहुत अच्छा लगता था, है ना। तो मिमिक्री ऑब्वियसली सबसे पहले तो सारे जो भी मिमिक्री करता है, जो भी कॉमेडी की लाइन में जाता है, सबसे पहले तो मिमिक्री करता है वो। और किसकी करता है? नाना पाटेकर साहब की, है ना। अच्छा है, ये हिंदू का खून, ये मुसलमान का खून, बता हिंदू का कौन, है ना। तो वहां से शुरू हो गए, धीरे धीरे लोग हंसने लग गए, एंटरटेन लग गए, उन्हें अच्छा लग रहा था। लेकिन कीड़ा होता है सभी के अंदर जब थोड़े से बड़े होते हैं कि यार हीरो बनना है मेरे को, कॉमेडियन नहीं बनना, हीरो बनना है, हीरो। सब मेरे अंदर था, बाकी का पता नहीं, सॉरी। तो हीरो बनने के चक्कर में हमने गाने गाना शुरू कर दिया। जलवा तेरा जलवा, तौबा मेरी तौबा, तारीफें लग गई होने, है ना। और साथ ही वो एक इंग्लिश गाना जो लगभग मेरी उम्र के सारे बंदों ने सीखा होगा, इन दी एंड इट डजंट इवन मैटर, वो भी हमने सीख लिया। लेकिन जब हम बाहर निकले उस गाने को सीख के, तो पता चला कि 99.9% लोगों को ये 5-6 साल पहले से गाना आता है जो हम आज सीख के निकल रहे हैं। तो फिर हम वहीं रुक गए, है ना। तो ये जो गाने का सिस्टम चल रहा था, इससे तारीफें तो मिल रही थी लेकिन लोग हंस नहीं रहे थे। और जो ये हंसी की कमी हो रही थी मेरी जिंदगी में, विटामिन हंसी की कमी जो हो रही थी, ये बहुत ज्यादा लग रही थी, चुभ रही थी। तो हमने क्या किया, जो ये गाना है इसे भी ट्रांसफॉर्म कर दिया। किस तरह से? मेरी सांसों में तू है समाया, मेरा जीवन तो है तेरा साया, तेरी पूजा करूं मैं तो हरदम। तो इस तरह से तारीफें भी हो जाती थी, हंसी भी आ जाती थी। और एक चीज क्लियर होगी भाई साहब, जो कॉमेडियन है, जो किसी को हंसाता है, वो सबसे बड़ा हीरो है। और जब हमने ये चीज एक्सेप्ट कर ली कि हाँ हम कॉमेडियन हैं, तो हैं, उस दिन से और ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आने लग गए। मतलब क्लास में सब जानते थे ऑब्वियसली, स्कूल में सब जानने लग गए, चाहे सीनियर्स हो चाहे जूनियर्स हो। और इसी तरह से कार्यक्रम जो कारवां है हमारा, वो चला रहा। और धीरे धीरे स्कूल कंप्लीट हो गया और उसके बाद कॉलेज चले गए। कॉलेज में कोई कलाकारी नहीं हो पाई, एक्स्ट्रा करिकुलर जिसे कहते हैं। पढ़ाई करी, अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करी, काफ़ी ज़्यादा ऑफर्स भी आए। उस समय मैं बांसुरी बजा लेता था, मतलब लगभग सारे इंस्ट्रूमेंट्स बजा लेता था। तो कई बैंड्स हैं मेरे दोस्त के जो आज काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, वो जब शुरू हो रहे थे तब हमें ऑफर आ रहे थे कि हमारे साथ आप बांसुरी बजा लो या कुछ भी ऐसे। तो नहीं जा पाए। इंजीनियरिंग में आपको पता है अटेंडेंस भी होती है, कई कुछ होता है, तो नहीं कर पाया ना। और ऐसा लग रहा था कि यार स्टॉप हो गया सब कुछ, है ना, रुक चुका है मतलब कोई तरक्की नहीं हो रही है एक तरह से। लेकिन बाद में समझ आती चीजें कि यार कई चीजें हैं हम जो सीख रहे थे, बैक ऑफ द माइंड, खुद को संभालना सीख रहे थे। हरियाणा से इंजीनियरिंग करी है, घर से दूर रहते थे, तो खुद को संभालना सीख रहे थे। वो भी एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रही थी, एक्सपीरियंस बढ़ रहा था, आगे बढ़ रहे थे, है ना। वो चीजें बाद में समझ आती हैं। तो इंजीनियरिंग खत्म होगी, अब क्या करें। देखिए मेरे को एयरफोर्स भी ज्वाइन करनी थी, मुझे पायलट बनना था, मुझे क्रिकेटर भी बनना था, मुझे एक्टर भी बनना था। तो इसलिए हमने इंजीनियरिंग कर ली थी और जब इंजीनियरिंग खत्म हुई तो समझना है कि अब क्या करना है और कैसे करना है। तो साइट इंजीनियरिंग की जॉब की, साइट इंजीनियर की जॉब की, सॉरी, कुछ समय के लिए नहीं हो पाया, इंटरेस्ट नहीं था। इंजीनियरिंग कर ली थी घर वालों के बोलने पर, लेकिन था नहीं इंटरेस्ट, तो कर नहीं पाया ज़्यादा समय। उसके बाद घर वालों ने क्या कहा कि हम अब बिजनेस करेंगे। वैसे मेरे घर वाले सारे के सारे, मेरी फैमिली जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं और सरकारी नौकरी पर हैं, और सरकारी नौकरी से ही रिटायर हुए हैं जो रिटायर हुए हैं।
और हाँ, सबसे बड़ा रोल उनका है मेरी जिंदगी में। ऐसे भी सपोर्ट हर जगह करते हैं, गाइड कर देते हैं, लेकिन सपोर्ट करते हैं अगर मैं कुछ करता हूँ, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ। तो उसके बाद घर वालों ने होटल लीज पर एक लेके दे दिया कि लीजिए, बिजनेस कीजिए और पैसे कमाइए, जाइए, वही तो सबसे ज्यादा जरूरी है जिंदगी में, है ना। तो होटल बढ़िया चल रहा था, चल पड़ा, अच्छा चल पड़ा, हमारे पास टीम अच्छी थी, गाइडेंस अच्छी थी, तो होटल बढ़िया चल रहा था मनाली में। लेकिन वो कलाकार अंदर का चिल्ला रहा था जोर जोर से। तो हमने क्या किया, यूट्यूब चैनल, वैसे हमने कर रहा हूं, हमने मतलब मैंने समझ आइए, मतलब मेरी कोई टीम नहीं है बहुत बड़ी। तो मैंने क्या किया, यूट्यूब चैनल शुरू कर दिया हिंदी में। कंटेंट ये आज तक मुझे क्लियर नहीं हुआ। तो हिंदी में, लैंग्वेज उसकी हिंदी में थी, सारा कुछ मैं स्क्रिप्टिंग खुद करता था, सब कुछ खुद करता था। लेकिन उसका फॉर्मेट थोड़ा वो वाला था जो लोग उस समय कर रहे थे। काफी ज्यादा फेमस यूट्यूबर्स हैं वैसे काम करने मेरे से पहले से। तो ठीक है, चल रहा था, अच्छे व्यूज आ रहे थे। और उसके बाद साथ के साथ मनाली में वर्कशॉप एक हुई, एक्टिंग वर्कशॉप। बॉम्बे से काफी बड़े बड़े एक्टर्स आए थे, तो मैंने ज्वाइन किया उस वर्कशॉप को। काफी ज्यादा तारीफें हुई क्योंकि हम हर एक्टिविटी में अच्छा परफॉर्म कर ले रहे थे। और इसी के साथ साथ वहीं एक विद्वान हमें मिले, जिन्हें हमने अपना वो चैनल दिखाया कि ये मेरा चैनल है, ये मैं करता हूँ। तो उस बंदे ने मेरे से बहुत अच्छी बात की कि भाई तू फेमस हो जाएगा इस चैनल से, तुझे जानने लग जाएंगे लोग, लेकिन तेरी अपनी कोई पहचान नहीं बनेगी। और उस दिन एक और ट्रांसफॉर्मेशन हो गई दिमाग में कि हाँ यार, बात तो सही है, मतलब ये तो फॉर्मेट किसी और का है, इससे मेरी क्या पहचान बन रही। और शाम को वापस आते ही, होटल आते ही, मैंने अपना वो चैनल डिलीट कर दिया और 1 साल तक कुछ भी नहीं किया, मतलब कुछ भी नहीं, यूट्यूब पर कुछ भी नहीं। और 1 साल बाद, मतलब सब कुछ चल रहा था बीच में, बढ़िया है। 1 साल बाद यूं ही आइडिया आता है कि यार मंडियाली, जो कि मेरी लैंग्वेज है, मंडी से मैं बिलोंग करता हूं, उसमें हम बढ़िया गप्पे मारते हैं। और ऐसा था एक टाइम पे कि मंडियाली इतनी ज्यादा थी हमारे अंदर भरी, अभी भी है बहुत सारी, कि हिंदी इंग्लिश जो भी बोले, अभी भी शायद आपको आ रही होगी बीच में तो हर चीज में हमारी मंडियाली आती थी। तो यार एक चीज हमने सोची, यार जो चीज मैं बेस्ट करता हूं, है ना, और जिस चीज के लिए हमें टोकते थे पहले, बुरा लगता था, लेकिन अब हम एक्सेप्ट कर चुके थे कि हम मंडियाल हैं तो मंडियाली टोन आएगी यार। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन भी हो चुकी थी, एक्सेप्ट कर चुके थे हम कि हाँ, तो यार मंडियाली भी बोल लेते हैं। घर पे भी ऐसी कृपा है कि माहौल ऐसा है कि कभी भी कहीं भी कोई भी जोक क्रिएट हो जाता है, बातें ऐसी होती है, तो वो भी एक प्लस पॉइंट था। तो यार क्यों ना मंडियाली में कुछ किया जाए। और मैंने शुरू किया अपना चैनल, मंडियाली चैनल हाय राय, जिसमें हाय का मतलब है हिमाचली, हाय और हाय ऊंचा, जो कि मैं हूँ, 6 फीट आई एम और राय बीइंग माय सरनेम। तो ये चैनल मैंने शुरू किया मंडियाली में, इसमें कॉमेडी होती थी। और तो हम खुद को ट्रांसफॉर्म कर चुके थे इस चीज के लिए कि हम मंडियाली में ही काम करेंगे, इसलिए हम कंटेंट अच्छा बना सके मंडियाली में। और उस वजह से जो लोग और सोचते थे कि मंडियाली में बात नहीं करनी, ये नहीं करनी, उन्हें भी मंडियाली अच्छी लगने लग गई। तो जो मैंने खुद को ट्रांसफॉर्म किया, उसने और लोगों को भी ट्रांसफॉर्म किया। लोग पूरे इंडिया में क्या, पूरे वर्ल्ड में मंडी के जो लोग थे वो मेरी वीडियोस देखने लग गए, वो अप्रिशिएट करने लग गए। मुझे वॉइस मैसेजेस आते हैं लोगों के, अपने बच्चों से वो मंडियाली बुला रहे हैं जो वहीं पैदा हुए हैं, है ना, जो अंग्रेजी में ही बात करते हैं, उनसे मंडियाली बुला के खुश हो रहे हैं। और ऐसी ऐसी चीजें हुई जिंदगी में। साथ ही मंडी के नहीं, और भी जगह के लोगों के मैसेज आते हैं कि भाई हम आपकी वीडियोस देख के मंडियाली सीख रहे हैं, है ना। तो इतनी ज्यादा खुशी, पहली बात तो कोई ऐसा बोल दे आकर। और जो ये ट्रांसफॉर्मेशन हुई पूरी, सारी एक छोटी सी ट्रांसफॉर्मेशन से शुरू हुई थी, खुद को हमने ट्रांसफॉर्म किया था। और आज की डेट में लोग क्रिएट कर रहे हैं मंडियाली में, मेरी कॉपी बहुत ज्यादा लोग करते हैं। और मेरे से जब बात करते हैं, चाहे कहीं भी हो पूरे इंडिया में, वर्ल्ड में, मेरे से अगर कहीं बात होती है किसी की, तो मंडियाली में बात करते हैं, खुश होते हैं मंडियाली में। तो ये चेंज, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई पूरी, इसके लिए जरूरी थी वो छोटी सी ट्रांसफॉर्मेशन जो मेरे अंदर हुई। मैंने जो एक्सेप्ट किया खुद को कि मैं ऐसा ही हूं, मैं यही कर सकता हूं। और यही चीज मुझे मिर्ची तक ले आई। आज मैं एक आरजे हूं, 2 साल से मैं एक आरजे हूं। और जो भी मेरा कंटेंट डिजिटल मीडिया पर जाता है, सोशल मीडिया पर जाता है, वो सारा मंडियाली में होता है। और 2 साल से काफी ज्यादा अच्छी रैंकिंग मेरी है सोशल मीडिया पर, ओनली बिकॉज ऑफ मंडियाली। और धीरे धीरे इन सब लोगों में जो यहाँ मिर्ची में काम करते हैं, उनमें भी ट्रांसफॉर्मेशन आई उनके सोच में कि कोई लोकल लैंग्वेज को उठाकर भी
अच्छी ऑडियंस गेन कर सकता है, इतनी ज़्यादा अप्रिसिएशन गेन कर सकता है और इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं मेरे साथ यार, छोटी छोटी ट्रांसफॉर्मेशन हमारी बढ़िया रही, इसलिए जो बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन हुई वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हुई। और जो इन दी एंड गाना सीखा था ना एक समय स्कूल में, तो उसका मतलब अब समझ आया कि यार जो हम सोचते रहते थे कि यार मलयाली बोलूंगा तो टोन आ रही है, तो ये इन दी एंड इट डजंट इवन मैटर। अब कोई मैटर नहीं करता है, अब लोग फॉलो करते हैं बल्कि इस चीज को, और मैं प्राउडली कहता हूँ मुझे लोग मंडियाल भाई के नाम से जानते हैं। तो ये सारी ट्रांसफॉर्मेशन जो हुई है, ये सारी छोटी छोटी ट्रांसफॉर्मेशंस को लेकर बनी है। तो बस वही है, आप अपनी जो भी प्रेजेंट में कर रहे हो बेस्ट चूज करो, बेस्ट करो, और आपकी जो भी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन होगी वो अच्छी होगी। कई चीजें होंगी बीच में जो आपको अभी समझ नहीं आएंगी, लेकिन बाद में जरूर समझ आएंगी, क्योंकि उसके लिए आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होना जरूरी है उस बात को समझने के लिए। तो वो बाद में समझ आएंगी, बस अपना काम अच्छे से करते रहें, है ना, खुश रहें, आसपास भी खुशी बनाए रखें, किसी को परेशान न करें, और ऑटोमेटिकली आपकी जिंदगी में परेशानियां गायब हो जाएंगी, है ना जी, और आप भी खुश रहेंगे। और साथ ही एक और चीज बताना चाहता था, वैसे मैं टेड टेड टॉकर सोच रहा था वैसे सॉरी मेरी अंग्रेजी बहुत खराब है, तो वैसे टेड स्पीकर बनते हैं, तो मैं टेड टॉकर समझ रहा था। तो यूं ही सोच रहा था कि एक छोटी सी ट्रांसफॉर्मेशन और भी हो जाएगी, लोग मुझे कह सकते हैं कि ए टेड टॉकर मुझे प्यार तो कर, ए टेड टॉकर चलिए मजाक कर रहा था। ये बहुत ही ग्रेट एक्सपीरियंस था, इतने ज्यादा एक्सपीरियंस लोगों के बीच अपना एक्सपीरियंस शेयर करना, है ना। हैव अ ग्रेट इवनिंग गाइस, हैव अ ग्रेट डे, और हैव अ ग्रेट लाइफ, हैव अ ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन इन लाइफ। थैंक यू सो मच।